मेरे साथ बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का बहुत स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम लोग क्लास थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो हमने अभी तक किया है। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद से चर्चा कर रहे हैं। और तो इसमें प्रथम अध्याय देखा हमने। प्रथम अध्याय में अ, पहला 1 से 3 श्लोक जो था वो मंगलाचरण था। मंगलाचरण में क्या हुआ, जो राइटर हैं व्यास देव जी, उन्होंने पहले भगवान को नमस्कार किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्मदयादि कवयं मुह्यन्ति सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत् विसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कोकं सत्यं परम धीमहि। तो सत्यम परम धीमहि भगवान को नमस्कार करने, जो इष्ट देव उनका नमस्कार करते हैं, मंगलाचरण में पहला चीज ये होता है। दूसरा उन्होंने वस्तु निर्देश, दूसरा श्लोक क्या इसमें इस भागवतम हम चर्चा करेंगे। हाँ, धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराना सतम, यहाँ पे शुद्ध वैष्णव धर्म की बात होगी, भक्ति की बात होगी। और बाकी जो कैतव धर्म है, चीटिंग रिलीजन है, उसको दूर हम्म, लात मार के भगा दिया गया। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र विमूलनम, यहाँ पे असली वस्तु की चर्चा होगी। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन असली वस्तु कृष्ण है। क्योंकि वो हमेशा रहते हैं। हाँ, कुछ भी हमारे साथ है, हमारा ये जो शरीर है कुछ दिनों बाद नहीं रहेगा, आज ये है कल नहीं रहेगा। एक्चुअली साइंस के अनुसार हर सेकंड हमारा शरीर बदल रहा है। हाँ? तो प्रकृति हमको हर क्षण एक नया शरीर दे रही है, जैसी जैसी हमारी इच्छाएं हो रही है वैसे वैसी हमें नया नया शरीर मिल रहा है। और एक दिन क्या होगा, इस शरीर काम हो जाएगा, लेकिन भगवान हमेशा रहते हैं। तो भगवान के विषय में चर्चा हो रही है, के विषय में यहाँ पे चर्चा होगी और कुछ चर्चा नहीं होगी। हाँ, फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो ये भागवत सुनने के लिए आ रहे हैं उनको क्या आशीर्वाद मिलेगा, रस की प्राप्ति होगी। हाँ, श्रीमद् भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भाव। हाँ, निगम कल्प तरोर्गलितम, ये पका हुआ फल है वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य सबको बुलाता है, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, लेकिन उसका जो मेन ध्येय है भगवान की भक्ति, भगवान को प्रेम देना, भगवान की रस में हमको जोड़ना, वो इसमें चर्चा होगी। तो इस तरह से मंगलाचरण चरण करके वो आगे बढ़ते हैं। और फिर आगे के श्लोकों में आ, जो शौनक आदि ऋषि हैं वह 4 से 8 में वो सूत गोस्वामी को हाँ, प्रणाम करते हैं और उनको गुणगान करके हाँ, उनको अच्छा आसन देते हैं। सूत गोस्वामी को आदर सत्कार करते हैं, उनको आसन सुखपूर्वक आसन दे करके उनको वो प्रश्न अब करेंगे। फिर 9 से जो 23 है उसमें वह 6 प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, किसी को याद है, कोई बोलना चाहेगा? 6 प्रश्न कौन कौन से थे जो ऑनलाइन है? किसी को याद है, कोई बोलना चाहेगा? ठीक है, हम बताते हैं, आप लोग कृपया लिख लीजिए।
ना, तो आपके लिए आसान रहेगा। इसमें मिटा देता हूँ। और सारे ये 6 प्रश्न जो है, इसी प्रश्न के ऊपर पूरा श्रीमद् भागवतम जो है वह आधारित है। हाँ, प्रथम अध्याय में पूछा गया है और इसके ही उत्तर में, हाँ, पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम 18 स्कंद जो है बोला गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा उन्होंने कि, जो कि आपके 9वें श्लोक में होता है। हाँ, श्लोक संख्या 9 में है। क्या है वो, कि जन सामान्य का परम कल्याण कैसे हो। हाँ, परम कल्याण का मार्ग क्या है वो बताइए। कैसे परम कल्याण होगा, जो आम व्यक्ति है उसका परम कल्याण कैसे होगा। ठीक है, ये उन्होंने प्रथम प्रश्न किया। दूसरा उन्होंने प्रश्न किया, हाँ, जो कि 11वें श्लोक में है, कि सारे जीवों के कल्याण हेतु, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। हाँ, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, निचोड़ क्या है। जैसे नींबू होता है, नींबू को निचोड़ के रस निकलता है, रस उसका महत्वपूर्ण चीज है। तो इसी तरह सारे शास्त्रों को आप जानकार हैं, उस शास्त्रों का निचोड़ हमको बताइए। क्या है सारे जीवों के लिए वो शास्त्रों का सार। हम्म, फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कृष्ण क्यों प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में। हम्म, समझ में आ रहा है सब लोग को, याद आ रहा है कुछ। हरे कृष्णा जो ऑनलाइन है। जी प्रभु जी, याद आ रहा है जी। हाँ, तो ये आपका तीसरा प्रश्न था। ये प्रश्न आपका हुआ, तीसरा प्रश्न आपका था 12वें श्लोक में। ठीक है, प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक में। हाँ, पहला क्या था, परम कल्याण क्या होगा सारे जन सामान्य का। फिर सारे वस्तुओं के लिए शास्त्रों का सार क्या है। और भगवान कृष्ण क्यों प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में। ठीक, फिर चौथा जो प्रश्न था वो आपका है 17वें श्लोक में। 17वें श्लोक में क्या पूछ रहे हैं, पुरुषावतार की कथा बताइए। हाँ, जो पुरुषावतार हैं, हाँ, कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, हाँ, उनकी कथा बताएं। हम्म, फिर पांचवा प्रश्न जो है वह आपका 18वें में है। सारे लीला अवतारों की कथा बताएं। हम्म, लीला अवतारों के विषय में बताएं, राम, नरसिंह, वामन, ये लोग जो लीला अवतार हुए उनके विषय में बताएं। और आखिरी प्रश्न जो है वह 23वें श्लोक में हुआ, धर्म के विषय में, कि अब धर्म किसके शरण में गया है। हाँ, कृष्ण जब अपने धाम चले गए, हाँ, तो अब धर्म किसके शरण में है? धर्म के बारे में अगर जानना है तो हम कैसे जानेंगे। ठीक है, याद रहेगा अभी आप लोग को। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको समझिए। हाँ, ये 6 प्रश्न के उत्तर में ही सुत गोस्वामी ने जो बोला वो पूरा श्रीमद् भागवतम है। और उस पर और प्रश्न किए गए। हाँ, तो प्रश्न उत्तर ऐसे ही पूरा चलता रहा। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कोई प्रश्न है इसमें, अगर कुछ या पूछना है तो अभी तक जो हमने चर्चा किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे अध्याय पे। दूसरे अध्याय के शुरुआत में सर्वप्रथम, जैसा कि जैसे व्यास देव ने मंगलाचरण किया, तो वैसे ही सूत गोस्वामी भी मंगलाचरण करते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते हैं। हम्म, यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम। इस तरह से श्लोकों में वो अपने गुरु, श्रीला सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। फिर नर नारायण ऋषि, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो ये अध्याय 2 में, 1 से लेके 5 तक वह
सुध गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं। सुध गोस्वामी का, सुध गोस्वामी के द्वारा मंगलाचरण हुआ। ठीक है। फिर अब वो जो श्लोक, जो 6 प्रश्न किए गए थे उसके विषय में भी कहते हैं इसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कृष्ण से संबंधित है। कहने वाला सुनने वाला सब व्यक्ति इससे इसका उनका यह फायदा होता है इसमें। तो छठे और सातवें में वह हाँ, प्रश्न 1 और 2 इन दोनों का उत्तर देते हैं। हम्म, क्या उत्तर देते हैं? प्रश्न था कि परम कल्याण क्या है, सारे शास्त्रों का सार क्या है। तो भगवान की भक्ति, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अहेतु, यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो भगवान की जो अहेतु की भक्ति है वह सारे शास्त्रों का सार है, और इसी से सारे भक्तों का कल्याण हो, सारे जीवों का कल्याण होता है। और जो ज्ञान है और वैराग्य है वो इस भक्ति से ही है। तो इस तरह से उन्होंने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर छठवें सातवें में दिया। अब 8 से 15 में वर्णाश्रम की चर्चा होती है कि वर्णाश्रम द्वारा भक्ति ही प्राप्त करना एकमात्र ध्येय है। हाँ, वर्णाश्रम से भक्ति, वर्णाश्रम के द्वारा सिर्फ भक्ति ही प्राप्त करना है और कुछ प्राप्त नहीं करना है। हाँ, संसिद्धि हरितोषणम, कैसे भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। धर्म संदुष्टिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा श्रूयते न उत्पादि यदि रतिम श्रम एवं के न। अगर भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे जो कर्तव्य है, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई क्या कहते हैं पॉलिटिशियन होगा, कोई जज होगा, कोई आपका सैनिक होगा, कोई घर में स्त्री है बच्चों का देखभाल कर रही है, कोई पिता है जो कि अपने बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, कुछ धन उपार्जन कर रहे हैं। आप जो भी हो, जो भी आपका कार्य कर रहे हो, उन सभी कार्यों का असली ध्येय क्या है? किस प्रकार से हम भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें, क्योंकि हम भगवान के दास हैं और इस दुनिया में आए हैं भोग करने के लिए। अब मनुष्य जीवन मिला है जिससे कि हम इस संसार से बाहर निकल सकते हैं। तो हमारे जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म जिस स्थिति में है, वो जो नियत कार्य कर रहे हैं उससे हमें भक्ति ही प्राप्त करना है। यह ध्येय है। अब इसके बाद 16 से 22 जो हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ की हमारी चर्चा थोड़ी रुक गई, इसमें भक्ति के जो स्तर हैं, भक्ति के पथ पे, भक्ति पथ का जो स्तर है सब, हाँ, उसकी चर्चाएं होंगी। आदव श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक। और यहाँ पे इसमें आचार्यगण करीब 14 स्टेजेस बताते हैं। तो वो 14 स्टेजेस को हम लोग 4-5 हमने कवर कर लिए थे, तो वो हम लोग इसमें करेंगे। तो 16वां श्लोक जो है यहाँ से हम लोग फिर से प्रारंभ करेंगे आज का क्लास। यहाँ तक ठीक है? समझ में आ गया लोगों को? कोई प्रश्न है यहाँ तक? कुछ अगर छूटा हो तो बताइए, नहीं समझ में आया। प्रभु जी, प्रथम अध्याय का थोड़ा सा बता दीजिए। प्रथम अध्याय में क्या हमने बताया ना, प्रथम अध्याय में कि वो पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर सुध गोस्वामी को सत्कार होता है और उनसे 6 प्रश्न किए जाते हैं। वो 6 प्रश्न में चर्चा की, उसमें और क्या संबंध है बताइए। सारे श्लोक का एक बार फिर से आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बताइए। यस सारे प्रभु। हमने ऑलरेडी चर्चा किया है। आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, उसमें अगर कोई पर्टिकुलर श्लोक है जो नहीं समझ में आ रहा है तो हमें पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। हम लोग अब आज 16वां वो लेते हैं, श्री अध्याय का जो 16वां श्लोक है वो लेंगे। समय मैं आज भेज नहीं पाया, तो अगर आप चाहें तो 1 सेकंड दीजिए, मैं आप लोगों को ये फोटो खींच के भेज देता हूँ ना, तो पढ़ना आसान रहेगा आपको।
देखिए ग्रुप में भेज दिया है हमने, दोनों जो ग्रुप है हमारा, दोनों ग्रुप में भेज दिया है। ठीक है, व्हाट्सएप पे देख लीजिए, आपको सबको भेज दिया है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। शुश्रूषोषद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणा। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो भगवान की कथा सुनने के लिए क्या करना है हमें? भगवान के जो भक्त हैं उनका संग करना है। जब उनसे हम सुनेंगे तो भगवान की सेवा, भगवान की कथा सुनने के लिए हमारा लगाव उत्पन्न होता है। हम्म। जैसे अगर जो स्टूडेंट है वो जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, जब टीचर से सुनते हैं, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी वगैरह सुनते हैं, तो उस सब्जेक्ट के प्रति जानकारी उनकी बढ़ती है और उन्हें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आकर्षण होता है। तो फिर वो आगे चल के कोई इंजीनियर की तरफ जाता है, कोई डॉक्टरी की तरफ जाता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई सीए पढ़ना चाहता है। अलग अलग दिशा में लोग जाते हैं। तो आसक्ति कैसे हो गई उनकी? बार बार सुनने से, बार बार पढ़ने से, टीचर से। तो वैसे ही ये जो शिक्षक हैं भगवान की भक्ति के, जो महान वैष्णव है, उनका हम जब बार बार सुनेंगे उनसे, तो हमें भी आसक्ति हो जाएगी भगवान की कथा सुनने के लिए। तात्पर्य, जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। हम्म, तो दो तरह के व्यक्ति हैं। हाँ, एक होते हैं सुर और एक होते हैं असुर। हाँ, जो वैष्णव होते हैं, भगवान की बातें मानते हैं, वो उनको सुर कहते हैं। और असुरस्तद विपर्य, जो भगवान की बात नहीं मानते, उनका विरोध करते हैं, वो असुर होते हैं। तो गीता के, भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निरंतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हें पशु योनि में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं होती है। ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। तो ये जो पूरा संसार है, संसार क्या है? ये जेल की तरह है। हाँ, इस जेल में किसको रखा गया है? जिन्होंने भगवान के प्रति विद्रोह कर दिया। तो ऐसे सभी जो जीव हैं वो धीमे धीमे उनको पहले निम्न योनियों में डाला जाता है और फिर धीमे धीमे वो ऊपर आते हैं भगवान के भक्तों की कृपा से। हर एक योनि में, हर एक जगह पे भगवान का प्रचार चल रहा है। हर जगह भगवान अपना अपना अवतार लेते हैं। जैसे मछलियों में भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, कुर्मा अवतार लेते हैं, नरसिम्हा अवतार लेते हैं। तो हर एक योनि में भगवान का अवतार होता है और भगवान के भक्त उस योनि में जाके प्रचार करते हैं। हम लोग मनुष्य योनि में, तो मनुष्य योनि के जो भी हमको भगवान की लीलाएं पता है वो हम लोग श्रवण करते हैं, और ये बहुत है, हमारे पुराणों में, वेदों में सब भरा पड़ा है। जितना भी हम लोग पढ़ लेंगे, सुनेंगे, समझ लेंगे, तो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान के भक्तों के कारण और भगवान के अवतार के कारण इन सभी जीवाओं का, जीवात्माओं का जो आसुरिक उनका मेंटालिटी हो गया है, मानसिकता हो गई है भगवान का विरोध करने का, वहां से वो कैसे बन जाते हैं? भगवान को मानने वाले, भगवान की सेवा करने वाले। तो अपने अपने स्तर से वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर के ऐसे वक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास तथा उनके पार्षद कहलाते हैं। तो भगवान के ऐसे भक्त जो है वह उनके पुत्र के रूप में, उनके पार्षद के रूप में, उनके सेवक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हनुमान जी को भगवान का दास माना जाता है। हाँ, तो इस तरह से वो आते हैं और क्या करते हैं? समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाते हैं। हाँ, समाज जो भगवान को भूलना बहुत आसान है। हम्म, उनको याद रखना मुश्किल है। तो ये लोग आकर के बार बार भगवान के विषय में लोगों को बता करके उनको भगवान की तरफ मोड़, किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर तथा उनके अवतार मान लेते हैं। तो ऐसे जो भगवान के दास होते हैं वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं भगवान क्या हूँ, ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा नहीं बोलते। जो ये कह रहा है वो भगवान का असली भक्त नहीं है। भगवान का जो असली भक्त होता है वो तो ये भी नहीं कहता कि मैं भगवान का दास हूँ। हाँ, वो तो कहता है भगवान का दासों का दास हूँ। हाँ, भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान का दास होना बहुत बड़ी चीज है। भगवान का सेवा, डायरेक्ट सेवा जो है, दो ही लोग करते हैं, राधा रानी और बलराम जी। बाकी सब उनके अनुयायी हैं, बाकी सब उनकी कृपा से ही भगवान की सेवा कर पाते हैं। सीधे भगवान की सेवा सिर्फ यही दो लोग कर सकते
तो भगवान के जो भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी कभी नहीं कहे कि मैं भगवान का दास हूँ, बोले मैं भगवान का दासों का दास हूँ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो आकर के क्या बोल रहे हैं, गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदासा। हाँ, मैं क्या हूँ, भगवान के भक्तों का दास का दास का दास हूँ। और जितना ज्यादा आप दूर जाएंगे उतना ज्यादा भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। तो ये भावना होनी चाहिए। न कि ये कहना कि मैं ईश्वर हूँ। जो कहते हैं मैं ईश्वर हूँ वो बिल्कुल भी हाँ भगवान के भक्त नहीं है, ईश्वर होने की तो बात ही छोड़ दी। इस संसार में जब भगवान आते हैं, इस कलयुग में आते हैं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ। और जो ईश्वर नहीं है वो कह रहा है कि मैं भगवान हूँ। तब समझ लीजिए सही कौन है। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो ले, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। तो जब तक किसी शास्त्र में न दिया हो कि क्या हम्म, कौन सा अवतार है, कहाँ पे जन्म हो रहा है, क्या उनकी क्रियाकलाप है, अगर वो नहीं बताया तो अवतार को नहीं मानना चाहिए। तो प्रामाणिक शास्त्रों से हमें समझना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा चमत्कार दिखा देने से जो भोली भाली जनता है वो उनको भगवान मानने लगती है। हाँ, और इस कारण वो क्या है, गलत दिशा में चली जाती है। भारत का जो पतन हुआ इसी कारण हुआ है, क्योंकि बहुत सारे तथाकथित भगवान आकर के लोगों को गुमराह करते हैं। स्त्रियों के साथ वो शोषण करते हैं। और फिर जब पता चलता है तो लोगों को क्या होता है, भगवान के ऊपर से, भक्ति के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है। तो अगर नकली नोट है मार्केट में, तो इसका मतलब यह है कि असली नोट है, असली नोट है इसलिए नकली नोट आ रहा है। तो नकली लोग, नकली साधु, नकली ये जो भगवान घूम रहे हैं, इसका मतलब कहीं तो असली भगवान, असली साधु हैं। तो हमें उन्हें शास्त्रों से ढूंढना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार समझना चाहिए। सुबह सुबह लोग जब प्रणाम प्रणाम करते हैं गुरुदेव को, हाँ, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हाँ, वो साक्षात हरि, वो साक्षात कृष्ण प्रकट हुए हमारे सामने। हाँ, स्वयं कृष्ण नहीं है, उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो हम इसलिए उनको प्रणाम करते हैं, और वो भी हमको, वो भी सोचते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, किंतु प्रभु और एव प्रियवतस, मैं भगवान के दासों का दास हूँ, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में जो भक्त भगवान भगवत धाम जाने के इच्छुक होना चाहिए कि भगवान की सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। तो अब हम सब जो भगवान की भक्ति करना चाह रहे हैं, भगवान के धाम जाना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ प्रभुपाद जी बोले उन्हें क्या चाहिए, करना चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। तो गुरु जो है वो बोलेंगे कि मैं भगवान का दास हूँ, लेकिन हमें क्या समझना चाहिए, वो भगवान के रूप है। वो भगवान की तरफ हमें ले जा रहे हैं। हाँ, भगवान से हमें, भगवान के विषय में जानकारी दे रहे हैं। तो इसलिए हमें उन्हें भगवान की तरह देखना चाहिए, और उनकी बातों को स्वीकार करके अपने जीवन में पालन करना चाहिए, जो आध्यात्मिक उपदेश दे रहे हैं। तब हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो नम्रता में वो बोल रहे हैं कि मैं भगवान का दास हूँ। हाँ, वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान ही प्रकट हो रहे हैं उनके रूप में, ताकि वो हमें अपने पास ले आ सके। अब हम तो पूरी तरह से बद्ध आत्मा है, हमें तो भौतिक चीजें भी नहीं दिखाई देती हैं, हवा भी नहीं दिखाई देती, तो भगवान जो आध्यात्मिक वो कैसे दिखाई देंगे। हाँ, तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम भी नहीं है। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, ताकि हमको वो शिक्षा दे सके, हमको मार्ग दिखा सके, अपने आचरण से सिखा सके। तो प्रभुपाद जी स्वयं नाम जप करते थे, भागवत पढ़ते थे, पढ़ाते थे। हाँ, चार नियमों का पालन करते थे, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, उनका विग्रह का उपासना करते थे, भगवान को भोग लगाते थे। और वो सब उन्होंने अपने शिक्षकों को, अपने शिष्यों को सिखाया, और हम उनसे सीखे। तो ये जो गुरु परंपरा इस तरह से आगे बढ़ गई। तो हमें ऐसे भक्तों को जो भगवान के विषय में बता रहे हैं, उन्हें भगवान के रूप में समझना चाहिए। और उनकी बातों को बहुत ही तत्परता से अपने जीवन में पालन करना चाहिए, जो वो कह रहे हैं, आध्यात्मिक उपदेश जो दे रहे हैं। और ऐसे लोग कभी सहन नहीं कर सकते कि वो कोई नहीं ईश्वर करे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर के रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते।
वे स्वयं को ईश्वर कहलाने वाले का कहलवाने का घोर विरोध करते थे, यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे। हम्म? तो स्वयं भगवान, साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु थे, लेकिन उनको कोई अगर कहे कि आप भगवान है तो कान बंद करके बोलते थे विष्णु विष्णु। ये ऐसा गलत चीज मत बोलो, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का दास हूं। क्योंकि वो भक्त के रूप में आए थे, वो सिखाना चाह रहे थे। उनको पता था कि अगर मैं कहूंगा मैं भगवान हूं तो लाखों करोड़ों लोग भगवान बनने का प्रयास करेंगे। हाँ, उनके न कहने के बावजूद भी इतने सारे लोग अपने को भगवान कह रहे। अगर वो कह दिए थे कि मैं भगवान हूँ, तो बताइए पूरा का पूरा जो सभ्यता है सब हर घर में भगवान वितरित होता है। हम्म, तो हमें समझना चाहिए कि साक्षात ईश्वर है वो, लेकिन नम्रता में कह रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। और उन्हीं के चरणों कदम पे चल के बाकी जो प्रचारक है, बाकी जो गुरु हैं, वो भी यही कहते हैं मैं भगवान का दास हूँ। हाँ, और हम जो उनके शिष्य हैं, उनको समझने हैं, उनके द्वारा भक्ति का प्राप्त हो रही है हमें, तो हमें उन्हें भगवान की तरह मानना चाहिए। हाँ, भगवान नहीं, लेकिन भगवान की तरह पूजा करनी चाहिए, और भगवान की तरह ही जैसे भगवान अगर आके कुछ आदेश दे तो उसको मानना चाहिए। जो भगवान आध्यात्मिक आदेश दे। भगवान हमें उन दूरतों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलाते हैं। हमने अभी चर्चा की। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रचार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। हम्म, तो भगवान के जो दास हैं वो भगवान की चेतना, ईश्वरी कृष्ण चेतना, ईश्वर की चेतना में सबको लाने के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि इस संसार में सिर्फ एक चीज की कमी है, भगवान की चेतना। हाँ, कृष्ण चेतना। श्रीला प्रभुपाद जी जब अपने गुरु से पहली बार मिलते हैं तो भक्तिदान ठाकुर उनको बोलते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक चीज की कमी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण प्रेम की कमी है। बाकी सब यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। हाँ, हर व्यक्ति के खाने पीने रहने सब कुछ सबका व्यवस्था है उसके कर्म अनुसार। हम्म, तो सब पूर्ण जगत है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ, हमें बस क्या करना है, भगवान के प्रति अपना प्रेम जागृत करना है। भगवान की चेतना, हमें भगवान के विषय में सुनना चाहिए, जानना चाहिए, उनको स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। जो करेगा वह इस भौतिक संसार से वो उठ जाएगा। हाँ, यहाँ पे अभी जितनी भी अलग अलग गतिविधियां चल रही है इस भौतिक संसार में, हाँ, इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसराइल और हिजबुल्लाह का लड़ाई चल रहा है, यूक्रेन रशिया का चल रहा है, भारत पाकिस्तान का चल रहा है, भारत चीन का चल रहा है। हाँ, और देश में भी ये उपद्रव हो रहे हैं। तो सभी उपद्रवों का एक ही कारण है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हाँ, गरीब और अमीर के नाम पे जो लड़ाइयाँ चली, इसका एक ही कारण है, हम सब भगवान को भूल गए। अगर हम भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान को मानेंगे और भगवान के अनुसार जिएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कई बार हमने इसको बताया है, एक बार यहाँ पे फिर से बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, जैसे कि मान लीजिए अभी क्या हो रहा है कि अभी हर व्यक्ति जो है ना, मान लीजिए ये एक व्यक्ति ए है, इसका सेंटर इसका स्वयं का अपना है। एक व्यक्ति क्या है, बी है, ये अपना सेंटर बना रखा है। एक व्यक्ति सी है, वो अपना सेंटर बना रखा है। हाँ, उनके जीवन का ध्येय अपने आप को संतुष्ट करना है। तो अगर हम स्वार्थी बने रहेंगे तो क्या हो रहा है, हमारे जो स्वार्थ है कहीं ना कहीं वहां पे, हाँ, उनका वो कॉमन हो जाएगा और वो लड़ाई होगी वहां पे। ठीक है, लेकिन यहीं अगर ये सब के सब भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बना दें, ठीक, तो इसके अराउंड अनलिमिटेड, आप असीमित सर्कल आप बना सकते हैं, केंद्र बना सकते हैं, असीमित लोग रह सकते हैं। हाँ, ए बी सी, इनके सारी की सारी जो आवश्यकताएं सब पूर्ण हो सकती हैं। कैसे? अगर हम कृष्ण को केंद्र बिंदु बना लें, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो भक्ति के द्वारा हम यही करना चाह रहे हैं कि हम स्वयं भगवान को केंद्र बिंदु बनाएं और दूसरों को भगवान का, अपने जीवन का केंद्र बिंदु भगवान बनाने के लिए प्रेरित करें। तो पूरा विश्व जो अगर इस तरह करेगा तो ये क्या हो जाएगा, वैकुंठ हो जाएगा। वैकुंठ वही स्थान है जहाँ हर व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रहा है। हाँ, गोप है, गोपियां हैं, गायें हैं, महाराज, यशोदा माता, जितने भी सेवक हैं, युधिष्ठिर महाराज और जितने भी बाकी लोग हैं, संपूर्ण जो आध्यात्मिक जगत है उनका एक ही ध्येय है, कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न करें। तो ये चेतना जब हम सब में आएगी तो इस दुनिया का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और कम से कम जो लोग अपना भगवान को ये केंद्र बिंदु बनाएंगे, कम से कम उनके जीवन में, हाँ, एक अद्भुत उनको आनंद की प्राप्ति होगी,
एक अलग ही स्तर पे वो उनका कार्य चलेगा। वरना भौतिक स्तर पे हम देखेंगे तो इस दुनिया में कोई सोल्यूशन नहीं, हर तरफ सिर्फ आपको बर्बादी दिखाई देगी। एक न एक दिन मृत्यु हो जानी है, और तब तक आप स्ट्रगल करते रहिए, बस खाने पीने सोने बच्चे पैदा करने के लिए, आहार निद्रा भय में चाहिए, और इसी तरह जीवन निकल जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी और उनके जो शिष्य हैं उनको बता रहे हैं कैसे हम इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं भगवान की चेतना को विकसित करके। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान की प्रत्यक्ष सेवा अपने दास के सेवा से अधिक प्रसन्न है। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब उनके दास को आप सेवा करें। हाँ, जैसे अगर किसी घर में जाइए, आप उनके बच्चों को खुश कर रहे हो, वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, और उनके बच्चों को दुखी कर रहे हो तो ज्यादा दुखी हो रहे हैं, भले आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, तो इसी तरह भगवान के भक्त को हम जब सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान के भक्तों का अगर अपराध करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न और बहुत क्रोधित होते हैं। भगवान तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवत गीता में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त समान कोई अन्य प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। तो जो भक्त अपना सब कुछ संकट में डाल के भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके प्रचार के लिए कार्य करे, जैसे प्रभुपाद जी पूरे विश्व में गए 69 साल की उम्र में, जब वृद्धावस्था में लोग बस वेट करते हैं कि कब मृत्यु आ जाए, तब वो उस वृद्धावस्था में पूरे विश्व में जाकर के उन्होंने प्रचार किया। हाँ, पूरा कठिन, क्या कहते हैं, 2-3 उनको हार्ट अटैक आए, उनको मारने का प्रयास किया गया, कितना उनको विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डरे नहीं, और वो पूरा उन्होंने अपना कोशिश किया भगवान शिक्षा देने का सबको। तो ऐसे भक्तों को भगवान बहुत प्रेम करते हैं, जो उनके लिए इतना त्याग कर रहे हैं, इतना जोखिम, जितना वो रिस्क उठा रहे हैं। तो ऐसे भक्तों को हमें उनका श्रवण करना चाहिए, उनके पुस्तकें पढ़ के, उनके प्रवचन सुन करके, उनके बताए हुए मार्ग पे चलते उनकी सेवा करके हम भगवान को और जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है, और इस प्रकार वो भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। तो भगवान के जो दास हैं, अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें भी उनके दिव्य गुण अपने आप आ जाएंगे। हाँ, आप जिसकी भी सेवा करेंगे उसके गुण आप में आ जाते हैं। तो अधिकतर लोग आजकल ऐसे लोगों की सेवा करते हैं जो कि जिन अपने मन पे खुद नियंत्रण नहीं है, सारे पापों में लिप्त हैं, तो इसीलिए वो भी देखे वो भी पापी बन जाते हैं, वो भी वैसे ही बन जाते हैं जिनकी वो सेवा करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हमें भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हम भी उनके जैसे दिव्य गुणों वाले बन पाएंगे। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि भगवान के धाम जाना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो क्या होगा? सबसे पहला कार्य क्या करना है? हमें भगवान के विषय में सुनना चाहिए। हम नाम जब मान लीजिए नहीं भी कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सुनना चाहिए भगवान के विषय में, ये भागवत को पढ़ना चाहिए। हाँ, सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। जब हम सुनेंगे तो हृदय शुद्ध होगा, और तब हम भगवान का नाम जप कर पाएंगे। तो भक्ति के पथ में, जैसा हमने पिछली बार चर्चा किया था, सबसे पहले हमको यही भगवान का, जो भक्त हैं उनकी सताम कृपा चाहिए। हाँ, सताम कृपा पहला चीज है। हाँ, इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। तो सबसे पहला चीज है वो है कि हमें सताम कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा हमें मिलती है। हाँ, यह पहला स्तर है। भगवान के भक्त आते हैं यहाँ पे, उनके आकर के वो जिनते भी, उनको कोई देखता है, उनको कोई सुनता है, उनकी कोई कुछ भी सेवा करता है, हाँ, तो इस तरह से उनकी सुकृति बढ़ती है और वो भगवान के भक्ति उन्हें प्राप्त होती है। अब अगला स्तर होता है कि व्यक्ति जो है महत सेवा, बहुत जन्मों की सताम कृपा के बाद तब वो उसको महत सेवा, भगवान के भक्तों का सेवा करने का मौका मिलता है। ठीक, ये दूसरा स्तर है। भले भगवान के भक्त आकर के संग देते हैं, और फिर वो हमको सेवा करने का मौका मिलता है। जैसे मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो एक भगवान के भक्त थे, और वो भी पढ़ाई करते थे, एमटेक में थे। तो एक दिन मेरे दोस्त के हॉस्टल गया था, तो वो उधर से उल्टी दिशा से वो आ रहे थे, तो उनको जब मैंने देखा तो एक अलग ही उनके अंदर से तेज निकलता हुआ दिखा। हाँ, वो चेहरा मुझे आज भी याद है। हाँ, क्योंकि बाकी सब जो है, सबके चेहरे काले पड़ जाते हैं, सब कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है,
हाँ कोई गलत चीजें कर रहा है, तो उनका पूरा चेहरा एकदम उतरा हो रहा था। लेकिन वो व्यक्ति जो था, जब देखा मैंने उस भक्त को, मेरे सीनियर थे, उनको देखा, अरे ये तो विशेष व्यक्ति लगता है। तो दर्शन से ही उनके प्रति आकर्षण हुआ। और फिर बाद में पता चला कि वो एक बाहर में सेंटर बनाए हैं और वहाँ पे भक्ति होती है। तो वहाँ पे गए, उनसे मिले, और उनके कारण फिर हम वहाँ पे मेरा शिक्षा हुआ भक्ति के विषय में। तो उनके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि उनके कारण, उनके दर्शन से ही भगवान पे भक्ति करने का मौका मिला। तो इस तरह से भगवान के भक्त आते हैं, वो अपनी कृपा देते हैं और फिर अपनी सेवा करने का, बड़े भक्तों की सेवा करने का मौका देते हैं। तो जब हम इस तरह सेवा करते हैं तो क्या होगा, तीसरा स्तर आता है हमारा कि हम श्रद्धा, हमें श्रद्धा प्राप्त होती है। हाँ? भगवान के, हाँ, भजन में, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में, भगवान के शास्त्रों में हमें क्या प्राप्त होता है, श्रद्धा प्राप्त होती है। तो जैसे इस श्लोक में चर्चा हो रही है, शुश्रूषो शब्द दानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया। देखिए यहाँ पे महत सेवा आ रहा है। तो पहले सताम कृपा मिली, स्यान महत सेवया। महत, महत को देखेंगे और महत की सेवा करेंगे तो पहले कृपा मिली, फिर उनकी सेवा करने का मौका मिला। और फिर उसके बाद शुश्रूषो शब्द दान से, तब उनके में, उनसे सुनने के लिए हमें श्रद्धा प्राप्त होती है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या इनके जीवन का ध्येय है, हम भी सुनना चाहेंगे। तो ये श्रद्धा प्राप्त होती है। फिर अगला है, हम उनको गुरु की तरह मान करके, गुरु पादाश्रय, हम उनका आश्रय लेते हैं। तो भगवान के भक्तों की कृपा मिली, उससे हम फिर सेवा करने लग गए। और सेवा करते करते उनमें श्रद्धा, उनसे सुनने की श्रद्धा प्राप्त हुई। सुनते सुनते हमें लगा, अब भाई ये जो व्यक्ति मेरा गुरु है, उसको गुरु की तरह मैं स्वीकार करता हूँ। इनके बताए मार्ग पे चल के मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो गुरु पादाश्रय, एक व्यक्ति को, एक साधु को हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, गुरु पादाश्रय। ठीक। तो यह है पुण्य तीर्थ निषेवणा। ये जो 16वें श्लोक में आ रहा है, पुण्य तीर्थ निषेवणा, हम उनको अपने जीवन का प्रमुख कर्णधार समझ करके स्वीकार करते हैं। ठीक है। हाँ। तो ये चौथा स्तर आता है। फिर जब हम ऐसे स्वीकार करते हैं, फिर उनके कहने पे हम क्या करते हैं, भजन, भजन प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे ऊपर लिख, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, भजनेशु स्पृहा। हाँ, भजन करने की इच्छा हमारी जागृत होती है। हाँ, भजनेश्वर स्पृहा। भजनेश्वर स्पृहा। ठीक है। तो ये पांचवा स्तर आएगा कि हम भगवान के भजन करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या है, सुनना चाह रहे हैं हम, शुश्रूषो, सुनना चाह रहे हैं, भक्ति करना चाह रहे हैं, भजन करना चाह रहे हैं। अगले वाला श्लोक आएगा, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो हम श्रवणम कीर्तनम में लग जाते हैं, तो भजन हमारा चालू हो गया। गुरु का आश्रय लेने के बाद जो हम नाम जप कर रहे हैं, वो नाम जप हो गया। जो श्रवण कर रहे हैं, भागवत का श्रवण, गीता का श्रवण कर रहे हैं, वह भजनेशु स्प्रिया में आ जाएगा। ठीक है। तो ये पहले 5 स्तर हैं। बाकी जो है हम आगे जैसे जैसे श्लोक आएगा वैसे चर्चा करेंगे। 16वें श्लोक में ये 5 स्तर, फिर ये पांचवा स्तर जो है यही आगे लेके जाएगा हमको, तो अगले में भी ये है। तो ये कंटिन्यूएशन है पूरा। ठीक है। तो इस तरह से भक्ति के पथ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें टोटल 14 स्टेजेस आएंगे, और भक्ति रसायन सिंधु में 9 स्टेजेस बताएं, जो इसी का छोटा फॉर्म है। तो ये 3 जो है, इसको आदौ श्रद्धा बोलते हैं। हाँ। और ये भजन जब चालू होगा आपका, ये साधु संघ में आता है। ठीक है। यहाँ पे श्रद्धा, साधु संघ, और वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजन रहेगा, आप इसको समझिए और फिर बाद में वो बताएंगे, उसको हम बाद में ऐड करेंगे। अभी आप इसे समझिए। ठीक है।
कुछ प्रश्न किसी का? आज यहीं पे हम समाप्त करना चाहेंगे, किसी का कुछ प्रश्न हो तो कर सकते हैं। प्रभु जी एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। जैसे जैसे आपने 5 भक्ति के जो स्तर बताए हैं, इसी में हम्म। आप थोड़ा बता रहे थे, जैसे ये स्तर जो है प्रभु जी आगे नाम रुचि और प्रेम, भगवत प्रेम तक लेके जाते हैं ना हाँ इसमें? हाँ हाँ, पूरा वो सब आएगा। 14 वो स्तर है आगे, टोटल। जी जी जी, वो आगे 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 आएगा। आगे भागवतम में हम कवर करेंगे ना? जी जी, यही 16 से 22 जो है ना, इसमें सारे 14 स्टेजेस कवर हुए हैं। तो इस 16वें में करीब, हाँ, 5वें तक आ गया है। जी 5वां चालू हो गया है, 4 कवर हो गए हैं, 5वां चालू हो रहा है। और यहीं आपको 17वें श्लोक मिल जाएगा, फिर वो आगे बाकी सब आएगी चर्चा। यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना आप समझे। फिर कल आगे जो चर्चाएं होंगी इसमें हम चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हम यहीं तक कंप्लीट किया था, अभी 17वां श्लोक हम कर लेंगे। ठीक ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। बोलिए, कुछ प्रश्न है? और किसी वक्त को कुछ प्रश्न पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज देखा पहला और दूसरे अध्याय का जो सार क्या है वो देखा, और फ्लो देखा, और जो भक्ति का पथ है उसके विषय में फिर से चर्चा हमने प्रारंभ की। आज हमने 5 स्टेजेस कवर किए इसमें, और विशेषतः हमने भगवान के भक्तों के विषय में सीखा, कैसे भगवान के भक्त, भगवान के दास हैं, भगवान की विशेष सेवा करने आते हैं। हाँ, इसलिए वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो हमें उनको भगवान की तरह समझ करके उनके जो आदेश दिए गए हैं उनको स्वीकार करके अपने जीवन में पालन करना चाहिए। और जितना हम उनकी सेवा करेंगे भगवान हमसे उतना ही प्रसन्न होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान के भक्तों के ही द्वारा उनकी जो भक्ति है वही हमको प्राप्त होती है, और वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। और जितना हम सेवा करेंगे उतना हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, और जो उन्नत भक्त है उनका संग भी प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।